वो चलेगा, लेकिन मम्मी जी को कोई कुछ बोल रहा है तो एक बार कमेंट करने से पहले थोड़ा माइंड में सोचिएगा, क्योंकि आपके घर में भी आपकी माँ है। तो जैसे ये आपके घर में जैसे कि आपकी मम्मी है, अगर आपकी मम्मी को कोई कुछ बोल रहा है तो आपको कितना अजीब फील होता होगा। वैसे ही ये भी तो मम्मी है, तो आप लोग जब कमेंट करते हैं एक बार मैसेज ड्रॉप करने से पहले, कमेंट करने से पहले एक बार थोड़ा सोचिएगा कि अरे हम किसको बोल रहे हैं। हम लोग को बोलिए चलेगा, नो डाउट, लेकिन एटलीस्ट वो माँ है ना, तो कम से कम माँ को तो ऐसे मत बोलिए। यहीं से ही जाएंगी, अगर क्लास करना होगा तो रेगुलर क्लास करके पढ़ेंगी। ऐसा नहीं है कि हम बैठा के घर में रखेंगे इनको। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस जैसे मैं यूट्यूब बनाता हूँ ना, तो मैं यूट्यूब में 100% अपना दे देता हूँ। और मैं एक बात बताता हूँ कि जब आप कोई भी काम कर रहे हैं ना, जब तक उसमें 100% नहीं दीजिएगा तो उसमें सक्सेस नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि जब अगर यूट्यूब चल रहा है तो उसमें अगर अपना 100% दे देंगे हम, तो ताकि वो काम आसान हो जाता है। और ये मेरा स्कूल है जो कि बहुत ही पुराना है, 1997 से 8 क्लास तक। उसके बाद से मैं चला गया था विशाखापट्टनम श्री प्रकाश में, और फिर उसके बाद से श्री चैतन्य, जो कि बहुत ज़्यादा उसका ब्रांच है, पटना में भी है, विशाखापट्टनम में भी है। स्कूलिंग वहीं से हुआ है मेरा। मिलवाते हैं, जब बात करते हैं ना उन लोग से, काफ़ी मतलब अच्छा लगता है। जो उन लोगों का बात करने का तरीका होता है, जो बात करते हैं वो लोग। आप करती हैं? क्या नाम है आपका? इधर आइए। करती है, कभी ये करती है। दीक्षा दीक्षा पांडे। पांडे, बोलो पूरा नाम और आपका बताइए। क्या नाम है? लिसा की और आपका? शिवानी। अच्छा, और सबसे बदमाशी कौन करता है क्लास में? नाम बताओ जोर से। आर्यन कौन है? जो फर्स्ट पूछा गया था कोई नहीं बताता है, लेकिन जो बदमाश होता है ना, बदमाशी जो करता है वो जरूर बताता है। आपका क्या नाम है? कॉपी निकालिए, सारे बच्चे बैठ कर कॉपी निकालिए। नहीं है आप लिसा? रैम सुनाइए, खड़े हो जाइए, पहले स्टैंड अप। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। आप खड़े हो जाइए। तितली उड़ी, उड़ना चखी, बस पे चढ़ी, सीट ना मिला तो रोने लगी। ड्राइवर ने बोला आजा मेरे पास, तितली बोली हट बदमाश। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर। श्रुति का आज बर्थडे है। कितना? हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं नहा कर रेडी हो चुकी हूँ और मैं आज ये वाला साड़ी पहनी हूँ क्योंकि आज है थर्सडे। तो हमारे यहाँ सब लोग पीला पीला पहनते हैं और आज मम्मी जी भी पीला पीला पहनेंगी तो अच्छा लगेगा। और अभी मैं चाय बना रही हूँ, तो अब ले जाऊँगी चाय। और आज मैं जा रही बनाने नाश्ता में, दिखाती हूँ आप लोग से कि आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ, बाकी यहाँ पालक कट चुका है और यहाँ आटा सना चुका है और यहाँ मटर छिला के आज बनेगा हमारे यहाँ गुदली। बाकी यहाँ प्याज कट चुका है, प्याज ये गुदली में पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इतना सारा अनार छिलती हूँ, अब मैं पापा जी को दे देती हूँ कि तो चलिए लेकर चलते हैं, बोले जल्दी जल्दी छिल दें। तो अब मैं चलती हूँ जल्दी से नाश्ता बनाने। और आज नाश्ता में बना रहे हैं जैसे कि आप सबको पता है कि पालक, तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे आलू, बैंगन और पालक ये दोनों मिक्स करके बना रहे हैं, अच्छा लगता है। सिर्फ पालक भी अच्छा लगता है, लेकिन मैं आज सोची कि आलू और बैंगन दोनों मिक्स करके बनाएं। तो फाइनली यहाँ मेरा रोटी बन गया है और अब मैं चल रही हूँ। अब मेरा नाश्ता बन चुका है और अब मैं चलती हूँ मम्मी जी के पास, देखते हैं मम्मी जी क्या कर रही है।
तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ चल रहे हैं मम्मी जी के पास, देखते क्या कर रही हैं। तो यहाँ मम्मी जी रेडी हो रही हैं और आज एकदम ये येलो साड़ी पहनी है, हाय बहुत गाइस, अच्छा लग रहा है। तो आज ये साड़ी पहने हैं एकदम। आप लोग इस साड़ी का प्राइस बताइएगा कि कितने का मिल सकता है। एकदम कम से कम में है और ये ऑनलाइन का साड़ी नहीं है, ये साड़ी दुकान से हम लिए हैं। तो और इसका ब्लाउज इसी में है, लेकिन हम नहीं सिलवाए, पीला पीला पूरा था तो इस पर रेड भी ब्लाउज पहन लेते हैं, कभी ग्रीन पहन लेते हैं, कभी मैंने जैसा ब्लैक पहन लीजिए, जैसा भी पहन लीजिए। अब तो आजकल क्या हुआ है कि साड़ी रह रहा है दूसरा, ब्लाउज रह रहा है दूसरा। तो यहाँ पे हम इतना सारा बिंदी रखे हैं, यहाँ देखिए लो पास में इतना सारा बिंदियाँ रखे हैं, हर एक कलर का है। जैसा साड़ी पहनो वैसा बिंदी लगाओ। तो ये हर एक कलर में रखे हैं, छोटा बड़ा साइज सब कलर का। तो अभी हम लगाएंगे इस पे ग्रीन। तो इसका इसमें का कुछ बिंदी हम भी अपने पास रख लिए हैं। और मम्मी जी बोली हम कि कहीं रख भी लो। जाते हैं ना तो इसको रख लेते हैं, इसमें पूरा बिंदी है। हाँ। और प्लेन बिंदी किसको किसको पसंद है, हमको तो बहुत अच्छा लगता है प्लेन बिंदी। तो अब यहाँ पे बिंदियाँ लगा लें। तो ये ग्रीन वाला बिंदी हम अपना कुछ अलग सब रखते हैं। और ये साड़ी हम भी जब देखे मम्मी जी तो बोले कि ये साड़ी बहुत सुंदर लग रहा है। हमको लगा कि ये न्यू साड़ी अभी हाल ही फिलहाल निकाली है नहीं, पहनने और के लिए। इसमें का ना अथी कलर का रखे हैं, ब्लू भी रखे हैं। तो एकदम सेम दो गो साड़ी लिए थे, एगो ये एक ब्लू में। तो वो भी साड़ी है मेरे पास। तो अभी आई थी रंजना चोटी बनाने मेरा बाल, हम बोले छोड़ दो तुम जब अपना काम करो, हम बना लेंगे। तो हमेशा तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ कोई दुख सुख हो या कोई बात हो तो उस समय चाहे हमको थोड़ा सा आलस लगे कि नहीं झाड़ेंगे, तब अपना आके झाड़ दे लो, वही बस चाहिए। दूसरा कुछ हमको नहीं चाहिए, हम अपने खुद अपने हाथ से सब कुछ करते हैं। वैसे मम्मी जी एक से एक हेयर स्टाइल बनाती हैं और अच्छा भी लगता है। हम लोग उतना नहीं बनाते, हम लोग बस पॉनी टेल कर लेते हैं या फिर नॉर्मल चोटी, लेकिन मम्मी जी हमेशा तरह तरह का झाड़ लेती हैं। हमको शुरू से ही आदत है, हम हर तरह का स्टाइल का चोटी बनाते हैं। इसका भी चोटी अलग तरीक़े से बनता है, वो भी हमको आता है। सागर चोटी बनाते हैं, वो भी आता है। और एक जूड़ा हम लोग बनाते हैं जो कि ऐसा खजूर खन रहता है छतरी जैसा, वो भी हमको आता है। तो हम लोग का कोई सिखाया नहीं था, लेकिन अपने मन से शौक़ से वो सब करते हैं। तो यहाँ पर ये ब्लू का लग गया रबड़, मेरा रेड वाला टूट गया था। कल रंजना लगाई थी इसको बाल बना के। तो यहाँ बाल भी थोड़ा थोड़ा गिर रहा है। अब लग रहा है कि तेल जो लगाए हैं वो आलमंड्स का लगाए हैं, यहाँ पे है ये लगाए हैं। तो इसी की वजह से थोड़ा बाल निकल रहा है मेरा। तो अब देखते हैं। वैसे मम्मी जी आप तो सरसों का तेल लगाती थी। हाँ पहले तो वही, अब नहीं मिल रहा है ना ओरिजिनल, इसके वजह से नहीं लगा रहा है। तो अब लगाएंगे सिंदूर, यहाँ पहले रखते हैं। और गैस जल्दी से ना हमको अपना रूम पहले कंप्लीट कराना है, इसलिए बहुत चूहा तबाह किया है सब। फिर उनका भी एक कैप था, वो भी काट दिया है चूहा। बहुत सारा सामान काट रहा है। तो अब सोच रहे हैं कि जल्दी से ना हम कर ले। अब देखिए कब से हो रहा है काम, आज ही बोल रहे थे वो काम लगाने के लिए, लेकिन फिर कहीं वो मीटिंग में चले गए। तो हम सिंदूर बृहस्पति को भरसक नहीं लोग लगाते हैं, लेकिन हम जब लगाते हैं तो एक काठ में लगा देते हैं। उसके बाद अपने और ये मम्मी जी क्यों काठ में लगाना जरूरी होता है? और काठ में इसलिए लगता है कि बृहस्पति को दिन अपने मांग में नहीं लगाया जाता है। काठ का ग्रह से ये होता है कि पहले इनमें लगा दीजिए, उसके बाद लगाइए। हमको भी क्लियर पता नहीं है। अब ठीक है, वैसे तो हमको भी नहीं पता था काठ में, लेकिन अब हम भी ऐसे ही करेंगे। पहले बृहस्पति के दिन कभी भी सिंदूर लगे तो काठ में लगा के ही लगाया जाता है। और यह सूखल सिंदूर है तो थोड़ा सा गिर गया। तो अब मम्मी जी रेडी हो गई, अब चलते हैं। बस अब घर में बस मैं और मम्मी जी बचे हुए हैं। तो अब चलते हैं, नाश्ता देते हैं इनको और फिर उसके बाद मैं भी करूँगी। फिर इसके बाद आप लोग से मिलते हैं। और भी मुझे कुछ काम है, जो कि आज मुझे कपड़े भी आयरन करना है, थोड़ा कुछ कपड़े हैं तो उसको धोना है। तो वो तो बहुत जल्द धो लेंगे, क्योंकि वॉशिंग मशीन है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, उसमें डाल दो और अपना कपड़ा भी धुल जाएगा और फिर अपना अदर भी काम कर लो। तो अभी चल रहे हैं तो यहाँ पे मैं चल रही हूँ मम्मी जी को नाश्ता देने।
तो गाइस अभी घर पे आ चुके हैं और घर पे आने के बाद से अब मैं बस ऐसे ही देख रहा था, तो सब कुछ बन चुका है, खाना वाना सब बन गया है। तो मैं सोच रहा था कि मैं एक बात पूछना था मम्मी से, और रंजना को भी मैं सोच रहा हूँ कि आज इससे भी पूछ ही लेते हैं क्लियर। तो चलिए बैक कैमरा से दोनों लोग यहीं पे हैं और पूछा जाए क्वेश्चन। तो गाइस यहाँ पे मम्मी बैठी हुई थी और पूछना था ये कि रंजना का नाम कब लिखाएगा और कहाँ लिखाएगा, तुमको क्या करना है? हमको तो मेरा ये क्या बोलते बीकॉम कंप्लीट हो चुका है, तो अब मैं सोच रही हूँ एमकॉम कर लूँ, नहीं तो बीएड। तो अभी ये दोनों में से कोई कंफर्म नहीं हुआ है कि कौन सा करना है कौन सा नहीं, लेकिन हाँ बहुत जल्द। हम तो कह रहे हैं पहले कंप्यूटर का कोई कोर्स कर लो। कंप्यूटर तो मेरा डीसी और टैली मेरा हो चुका है, तो अब तो मम्मी क्या बोलना चाहेंगी आप? इसको जो चीज़ करना होगा उसमें एडमिशन होगा। तो अगर इनको करना होगा तो ये डीएवी सब में एडमिशन कराएंगे, सिवान से ही कराएंगे, क्योंकि सिवान में रहेंगे तो ठीक रहेगा। और बीएड करना होगा तो बीएड के लिए यहीं छोटपुर में है हमारा कॉलेज बीएड का, तो यहाँ करवाएंगे। तो उसके लिए पहले ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। तो ये अपना चाव करके जिसमें मन हो, हम रोकते नहीं हैं, और जिसमें इनको मन होगा उसमें अपना अप्लाई कर दे तो हम लोग एडमिशन करा भी देंगे। और तो हम यहीं से ही जाएंगी, अगर क्लास करना होगा तो रेगुलर क्लास करके पढ़ेंगी। ऐसा नहीं है कि हम बैठा के घर में रखेंगे, इनको पढ़ना होगा तो मन में शौक़ होगा तो हम कराएंगे। इसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे, कोई भी बच्चे के लिए नहीं हटे हैं। जो मेरे बच्चे जो लोग भी पढ़ा है, पढ़ना चाहा है, उसके लिए हम एकदम खड़े हैं। और अभी भी हम खड़े हैं, जिसको पढ़ने का इच्छा हो वो पढ़ सकता है, उसके लिए हम कहीं से भी पैसा जुगाड़ करके देंगे। तो ये एक माँ बाप का सपना होता है, बहू हो, बेटा हो, बेटी हो, हम कोई फ़र्क नहीं करते हैं। और नहीं पढ़ाई लिखाई होगा तो भाई जो काम है अपना काम करो, नहीं पढ़ना है तो अपना घर गृहस्थी संभालो और सब देखो, हमारा संस्था है वो संभालो। तो यही सब करना है। तो हम यही सोचे हैं कि अगर इनको करना होगा तो ये अप्लाई करें, पता लगाएं कॉलेज कौन अच्छा है क्या है, तहाँ अपना जाके एडमिशन कराएं। और होली का शॉपिंग कब शुरू कीजिएगा आप? आज सोचें कुछ देखते हैं, टाइम मिल जाएगा तो बाज़ार जाएंगे, मार्केट जाएंगे, तो कुछ साड़ी कपड़ा लेना है और उसका ब्लाउज वगैरह सिलवाना होगा। खोलिएगा कितने का है ये? कौन सा? ये वाला कपड़ा जो आप ये ऑडियंस बताएंगे कितने का ये साड़ी है। और हम ये साड़ी किसी को देंगे तो लोग कहेगा कि देखो ना कैसा दिए हैं, लेकिन हमको पैसा पे हम नहीं जाते हैं। तो आप लोग को बता ही देते हैं कि कितने का ये साड़ी है। मात्र 350 का साड़ी है ये। तो हमको पैसा से नहीं मतलब रहता है। और इसी कलर का सेम ब्लाउज पहनते तो अच्छा नहीं लगता। ये ग्रीन पहन लिया इस पर तो इसका लुक और अच्छा हो गया है। हम अपने आप में बेस्ट है तो बस बेस्ट है। जो बोली है पढ़ाई को लेके, तुमको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि हाँ फैमिली इतना सपोर्ट कर रही है और कहीं ना कहीं वो मुझसे पूछ रही है। तो अभी तो मैं बीकॉम कर चुकी हूँ, लेकिन उसके बाद मुझसे पूछ रही है मम्मी जी, पापा जी, सब लोग, पूरी फैमिली पूछ रही है कि क्या करना है तुमको। तो मैं तो सोची हूँ या तो बीकॉम करूँ नहीं तो बीएड कर लूँ, ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन मुझे रखना है। और फिर उसके बाद देखते और मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। और हाँ एक चीज़ मैं और बताऊँगी, क्योंकि मेरा डीसी और टैली दोनों कंप्लीट हो चुका है, तो 1-1.5 साल हो गया मुझे किए हुए। तो एक्चुअली में क्या होता है ना कि इंसान करता है वो तो सही है, लेकिन जब वो प्रैक्टिस छोड़ देता है ना तो वो सब कुछ भूल जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। मेरा माइंड भी उतना तेज़ नहीं है कि मैं 1-1.5 साल की और 1-1.5 साल छोड़ दी, प्रैक्टिस नहीं की, तो मुझे सब कुछ याद रहेगा। हाँ कुछ वर्ड याद है, कुछ याद है, तो वो शायद मैं कर लूँ। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिस रखती तो शायद मेरा सब कुछ कंप्लीट रहता। तो वो भी करना है मुझे। और फिर बात नहीं बोलेंगे, बस कोई कुछ भी बोल रहा है, बस हमें हिम्मत से और शांत से काम
चलना चाहिए। और अगर हम सोचेंगे ना नहीं, तो वो इंसान का सोच वैसा होगा कि हाँ गलत। क्योंकि देखिए, हम इंसान हैं कि हम इंसान कह दे रहे हैं, कुछ भी बोलकर निकल जा रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला देख रहा है ना, रहता है तो पनिशमेंट ज़रूर देंगे। अगर हम लोग सही है तो फिर सब कुछ सही होगा। तो इसलिए हम और पहली बात कि कमेंट को लेकर मैं उतना सोचती नहीं हूँ, क्योंकि कमेंट तो कुछ भी। एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि देखिए, आप हम लोग को बोल दे रहे हैं, मुझे बोल दी, वो चलेगा, लेकिन मम्मी जी को कोई कुछ बोल रहा है तो एक बार कमेंट करने से पहले थोड़ा माइंड में सोचिएगा, क्योंकि आपके घर में भी आपकी माँ है। तो जैसे ये आपके घर में जैसे कि आपकी मम्मी है, अगर आपकी मम्मी को कोई कुछ बोल रहा है तो आपको कितना अजीब फील होता होगा, वैसे ही ये भी तो मम्मी है। तो आप लोग जब कमेंट करते हैं, एक बार मैसेज ड्रॉप करने से पहले, कमेंट करने से पहले एक बार थोड़ा सोचिएगा कि अरे हम किसको बोल रहे हैं। हम लोग को बोलिए चलेगा, नो डाउट, लेकिन एटलीस्ट वो माँ है ना, तो कम से कम माँ को तो ऐसे मत बोलिए। बस यही बोलेंगे हम, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। हम लोग तो है, इस एज में हम लोग हैं तो थोड़ा चलेगा, लेकिन उन लोग की एज है तो वो लोग, उन लोग मतलब कि उन लोगों को भी टेंशन होता है, या फिर वो लोग भी तरह तरह के बातें सोचने लगते माइंड में। लेकिन मम्मी जी पापा जी को एटलीस्ट प्लीज़ आप लोग ऐसे कमेंट मत कीजिए।